बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। वह अपनी पत्नी और गांव वालों को हमेशा तुच्छ समझता था। गौरी, देखो ये खेत, ये अनाज, ये बैल सब मेरी मेहनत से है। गांव का कोई किसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ जी, मेहनत तो आप करते हो, पर मत भूलो भगवान की कृपा और बारिश का आशीर्वाद न हो तो ये खेत भी सूखा पड़ा रह जाएगा। बस बस, तू और तेरे भगवान, ये सब मेरी ताकत है, मेरी अक्ल है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। गौरी समझदार थी। वह अक्सर रामू को समझाती, पर रामू का घमंड उसकी आंखें बंद कर देता था। ए रामू बेटा, घमंड मत कर। किसान का सच्चा साथी प्रकृति और भगवान ही है। हा, तुम लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हो। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। भगवान हो या तुम लोग, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामू, सबके सामने इतना घमंड अच्छा नहीं। न जाने कब समय बदल जाए। समय कब किसका साथ छोड़ दे, ये कोई नहीं जानता। रामू को यह सबक बहुत जल्द मिलने वाला था। तभी अचानक मौसम बदलता है। बारिश चालू हो जाता है, बिजली चमकती है, तूफान आता है, बारिश शुरू होती है। अरे, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश, मेरी फसल सब बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा था ना, भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है। अब देखो, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। बारिश कई दिनों तक होती रही। रामू की सारी फसल डूब गई। जिस किसान को अपने घमंड पर इतना भरोसा था, अब वो हाथ मल कर रह गया। अरे गौरी, मैं तो बर्बाद हो गया। अब गांव वालों के सामने मेरा मुंह कैसे दिखाऊंगा? रोने से कुछ नहीं होगा। गांव वाले हमारे अपने हैं। अगर तुम उनसे अच्छे से पेश आते तो आज वो हमारी मदद के लिए खड़े होते। रामू बेटा, चिंता मत कर। हम सब मिलकर तुम्हें संभाल लेंगे। गांव का हर किसान तेरे साथ है। गौरी बहन, तुमने हमेशा सबकी मदद की है, अब हमारी बारी है। भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा घमंड किया, सोचा कि सब मेरी ताकत से है, पर असली ताकत तो भगवान और साथियों में है। उस दिन के बाद रामू का घमंड टूट गया। उसने पत्नी गौरी और गांव वालों से माफी मांगी। अब वह सबके साथ मिलकर मेहनत करता और हर सुबह भगवान को धन्यवाद देता। गौरी, अब मैं समझ गया हूं, मेहनत जरूरी है, लेकिन घमंड इंसान को सबसे बड़ा गरीब बना देता है। भगवान की कृपा और सबका साथ ही जीवन की असली दौलत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करो, लेकिन घमंड मत करो। भगवान और साथियों का आशीर्वाद ही जीवन को सच्चा सुख देता है।